नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित की देखिए इस प्रकार से हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस कक्षा के लिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित की हमें प्रदान की गई है। इसमें प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस में वर्कशीट दी गई हैं। इन वर्कशीटों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित। इस प्रकार से आप अपनी पुस्तिका में अपना नाम, अपने माता का नाम, पिता का नाम, कक्षा और अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह के लिए प्रत्येक दिवस की गतिविधियाँ दी गई हैं। आप देख सकते हैं सप्ताह 1 का दिवस 1 है। इसमें आप देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 1 है संख्याएं। देखिए संख्याएं की समझ हम इस वर्कशीट के माध्यम से सीखेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य सप्ताह के प्रत्येक दिवस की वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 1 का दिवस 1 वर्कशीट क्रमांक 1 संख्याएँ। तो इसमें देखेंगे इसे कैसे पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न है एक समान संख्या वाले समूहों का मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप एक समान संख्या वाले समूहों का मिलान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 फूल हैं तो यहाँ देखिए 5 गेंद है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 बिल्ली हैं तो यहाँ 4 कुर्सियाँ हैं। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 बॉल हैं तो यहाँ 7 बिल्ली हैं। तो इस प्रकार से समान संख्या वाले समूह का हम इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोनों पैर की अंगुलियों की संख्या को संख्या से मिलाइए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पैर की अंगुलियों की संख्या कुल कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है 10, इससे हम इसे मिलान इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद है नीचे दी गई संख्या को सही समूह से मिलाइए। जैसे कि देखिए यहाँ कितने हाथी हैं, 5 हाथी हैं, आप गिन सकते हैं और 5 से इसका मिलान कर देंगे। इसके बाद देखिए 3 है तो 3 बिल्लियाँ कहाँ हैं, इस प्रकार से हैं। इसके बाद 9 यह संख्या है, इसमें 9 फूल हम लिखेंगे, इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दी गई संख्या को सही समूह से हम इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। जैसे 11 है तो इसके लिए आपको संख्या लिखना है 11। 7 है तो 7 इस प्रकार से लिखेंगे अंकों में। 8 है तो अंकों में 8 इस प्रकार से लिखेंगे। 13, इसके बाद देखिए 17 और 5 इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए संख्या नाम के सामने संख्या नाम के लिए संख्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 1 को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सप्ताह 1 का दिवस 1 है। इसमें वर्कशीट क्रमांक 1 है, इसी में आगे एक प्रश्न दिया है। प्रश्न 5वां है ध्यान से पढ़ें और छूटी हुई संख्या लिखिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 33, 34, इसके बाद छूटी हुई संख्या है 35, 36, 37 और 38। इसी प्रकार से देखिए 70, 71, यहाँ छूटी हुई संख्या है 72, 73, 74, 75। इसके बाद है 52, 53, 54, 55, 56, 57। इसके बाद है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 85, 86, 87, 88, यहाँ 89 लिख देंगे, 89 और यहाँ 90। इसके बाद है देखिए 92, 93, 94, 95, 96 और 97। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर छोटी हुई संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद है संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है संख्या का नाम लिखेंगे हम। जैसे 41 तो यहाँ पर देखिए 94, यहाँ इसे इस संख्या को हम बोलेंगे 28। इसे हम 40 पढ़ेंगे तो इस प्रकार से 40 लिख देंगे। इसे हम 67 पढ़ेंगे तो हम 67 लिख देंगे। और इसे हम 35 पढ़ेंगे तो हम 35 इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद है दी गई संख्या पढ़ें और उनके नीचे संख्या नामों को शब्दों में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि 14, तो अब इसके बाद देखिए यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे शब्दों में। और जैसे 18 है तो 18 लिखेंगे। 16 है तो 16 इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद 11 है तो 11 लिख देंगे। 13 है तो 13 इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद 15 और 19 इस प्रकार से हम इसे शब्दों में
संख्याओं को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है सप्ताह 1 दिवस 2, इसकी वर्षित क्रमांक है 2, संख्याएं एवं संख्याओं का क्रम। तो देखिए इसे भी हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए समझते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले ठीक बाद आने वाली संख्या को लिखिए। जैसे कि देखिए 8, इसके बाद 9, 4 के पहले 3, फिर 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, फिर देखिए 6 के पहले 5 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे ठीक पहले या ठीक बाद आने वाली संख्या को लिख सकते हैं। इसके बाद है दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या को लिखिए। जैसे कि 6 और 8, उसके बीच में 6 7 आएगा 8, इसके बाद 2 3 4। इसके बाद है रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखिए। जैसे कि देख सकते हैं आप 1 2 3, इसके बाद है 6 7 और 8। इस प्रकार से आप यहाँ 7 के बाद और पहले की संख्या लिख सकते हैं, 2 के पहले और बाद की संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 18 के पहले की संख्या 17 और बाद की संख्या 19 है। इसी प्रकार से 25 के पहले की संख्या 24 और बाद की संख्या 26 है। इसके बाद है 21 के पहले की संख्या 20 और बाद की संख्या 22 है, और 12 के पहले की संख्या 11 और बाद की संख्या 13 है। इस प्रकार से आप यहाँ पर ठीक पहले एवं बाद की संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है नीचे दी गई संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर दिया है 51 59 और 95। तो सबसे बड़ी संख्या है 95। इसके बाद है 41 40 और 4, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 41। इसके बाद है 88 38 और 98, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 98। इसके बाद है 69 79 और 96, तो सबसे बड़ी संख्या 96 है। 8 68 और 38, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 68। इसके बाद है 97 79 और 69, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 97। इस प्रकार से हम बड़ी संख्या पर हम घेरा लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है दी गई संख्याओं को निर्देशानुसार सही क्रम में लिखिए। संख्याएं दी गई हैं, जैसे बढ़ता क्रम और घटता क्रम। तो बढ़ता क्रम देखिए सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी और बड़ी। तो 54 76 81 और 99। इसके बाद इसका घटता क्रम, इसे हम विपरीत कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी और फिर सबसे छोटी। इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी संख्याओं के बढ़ता क्रम और घटता क्रम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए सप्ताह 1 दिवस 3 है। इसमें है स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना। देखिए ब्लॉक गिनिए और उन्हें दाही और इकाई में पुनर्समूहित कीजिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ उदाहरण दिया है, इसमें 10 का एक समूह बनाया गया है। तो देखिए हम समझेंगे यहाँ पर इकाई में खुली तिलियाँ या खुले बॉक्स होंगे, और दाही में, दाही अर्थात होता है 10 का एक समूह या एक बंडल। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 डिब्बों का एक समूह बना है, उसके बाद खुले डिब्बे हैं 3। हम देखेंगे खुले डिब्बे को इकाई के स्थान पर लिखेंगे और दहाई के स्थान पर यहाँ देखिए कितना समूह बना, एक बना तो एक लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कुल कितने डिब्बे हैं, इसमें 10 का एक समूह बना है और इसके बाद खुले हैं 9, तो इकाई के स्थान पर 9 और दहाई के स्थान पर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 19। इसके बाद है यहाँ देखिए 2 समूह बने 10-10 के, अर्थात 2 दहाई है और 2 शेष बचे हैं, तो यहाँ 2 इकाइयाँ हैं, तो इकाई के स्थान पर 2 और दहाई के स्थान पर 2। इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 22। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे दहाई और इकाई के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद है दी गई संख्याओं की इकाई दहाई लिखिए। तो आप देख सकते हैं जैसे संख्या 38 है, इसकी इकाई है 8 और दहाई है 3। इसमें 24 में इकाई 4 और दहाई 2 है। 54 में इकाई 4 और दहाई 5 है। 45 में इकाई 5 और दहाई 4 है। इस प्रकार से आप यहाँ सभी संख्याओं की इकाई और दहाई आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सप्ताह 1 का दिवस 3 ही है, इसके आगे के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए ब्लॉक्स को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 दहाई हैं, 10-10 के समूह हैं और एक खुली तीलियाँ हैं, इकाई है 1 है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 10-10 के 3 समूह हैं, तो अर्थात 3 दाई और 2 खुले ब्लॉक्स हैं, तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 32। और यहाँ देखिए 3 समूह, ब्लॉक के 3 समूह बने तो 3 दहाई और खुले ब्लॉक्स हैं 9, तो इस प्रकार से हो जाएगा इकाई के स्थान पर 9 और दहाई के स्थान पर 3, ये हो जाएगा 39। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जितने समूह बने हैं इसे दहाई के स्थान पर 10-10 के जो समूह बने इसे दहाई के स्थान पर लिखेंगे और खुले जो ब्लॉक्स हैं इन्हें हम इकाई के स्थान पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है दी गई संख्या को दहाई और इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे देखिए 12 में 1 दहाई और 2 इकाइयाँ हैं, तो इस प्रकार से 10 और 2 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 में देखिए 1 दहाई और 4 इकाइयाँ हैं, तो 10 और 4 14। देखिए दहाई का मतलब होता है 10। 13 में देखिए 1 दहाई और 3 इकाइयाँ हैं, तो 10 और 3 13। 20 में 2 दहाई और 0 इकाई है, तो 20 और 0 20। और 16 में 1 दहाई है और 6 इकाइयाँ हैं, तो 10 और 6 16। और 18 में 1 दहाई और 8 इकाइयाँ हैं, तो 10 और 8 18। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से सप्ताह 1 में दिए गए वर्कशीट क्रमांक 1, 2 को आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इसके आगे की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।